आज जनता दल यूनाइटेड के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष संतोष महतो जी के नेतृत्व में लगभग सारे जिलों से 38 जिलों से मुख्य अति पिछड़ा के नेता जनसुराज का आज दामन थाम रहे हैं। गत 25 तारीख को संतोष महतो जी ने प्रशांत किशोर जी के हाथ से सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद प्रशांत जी ने संतोष जी को जिम्मेदारी दी है और मुझे उनको साथ देने के लिए कहा है कि इनके नेतृत्व में राज्य भर से जो अति पिछड़ा के बड़े बड़े चेहरे हैं उनको दल के अंदर शामिल करवाया जाए। बस अभियान के साथ शामिल कराया जाए, दल तो है नहीं, अभियान से जोड़ा जाए और जनसुराज की बातें जन जन तक पहुंचाने में इनसे सहयोग लिया जाए। आज एक तो थोड़ा क्रिकेट का मैच चल रहा है, इंडिया का मैच है, इसलिए भी कुछ संख्या घट गई और कई जिलों से लोग आ रहे थे तो कुछ लोग भटक भी गए। तभी आपने देखा होगा सैकड़ों की संख्या में बहुत मजबूत अभिषेक भाई जैसे साथी लोग भी साथ में आए हैं और आकर आज इन लोगों ने जनसुराज के अभियान को मजबूत बनाने का काम किया है। संतोष भाई मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, छोटे भाई हैं, हम लोग एक ही जिला से आते हैं और जब मैं जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ा था उसमें ये भी जनता दल यूनाइटेड में थे, तब से हम लोगों का भाईचारा संबंध बना रहा है। और जनसुराज का अभियान जब शुरू हुआ तो ये बार बार हमसे जनसुराज के बारे में जानने का प्रयास करते थे। आखिर ये प्रयास है क्या, बात समझते ही है, दूध का जला छाछ कूद को पीता है। तो ये था कि पहले समझ तो लें कि जनसुराज अभियान सही में किस दिशा में जाता है। बाद में जब छपरा से जब प्रशांत जी निकले वैशाली की तरफ गए तब से लगातार एक्टिव हो गए और कई बार प्रशांत जी से मुलाकात हुई, कई बार हमारे साथ भी बैठकर बात हुई। जनसुराज के और साथियों के साथ भी हम लोगों ने विमर्श किया और अंत में फैसला हुआ कि अब जो है पर्दे के सामने आने की जरूरत है, पर्दे के पीछे रहने की जरूरत नहीं है। और आज का वो शुभ दिन है जब आज जनसुराज के कार्यालय में बैठने की जगह नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और हम लोग का एक और प्लान है, एक बार जब ये कुछ दिन घूम लेते हैं और जो लोग छूट गए हैं उनको भी जब बारी बारी से हटा के जोड़ देते हैं तो छपरा की धरती पर हम लोग एक विशाल अति पिछड़ा रैली करेंगे और उसमें प्रशांत जी भी विद्यमान रहेंगे। तब तक शायद हमारा जनसुराज की पदयात्रा भी थोड़े समय के लिए विराम करना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा के चुनाव पास आ जाएंगे। तो यही सब छोटे मोटे मुद्दे हैं, बाकी आपने कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जदयू से संतोष जी से सवाल है सर। अच्छा, जदयू से अच्छे संबंध के बावजूद आपने नाता तोड़ दिया है। नीतीश कुमार के काफी करीबी माना जाता है। देखिए, जनता दल से हम लोग के संबंध अच्छे थे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी से हम लोग का संबंध बेहतर था, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन जब हम लोग को लगा कि हम लोग जो अति पिछड़ा समाज को हक और की जो हम लोग बात करते हैं, जिसके लिए हम लोग राजनीति में हम लोग एंट्री किए थे कि हम लोग अति पिछड़ा समाज को मुख्यधारा से लेकर जोड़ेंगे, वह नीतीश कुमार कहीं न कहीं भटका रहे थे। 2010 और 2012 में पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया, इसका ढोल अभी तक वो पीट रहे हैं। जबकि पंचायत चुनाव एक लॉलीपॉप है अति पिछड़ों के लिए और उस लॉलीपॉप से अति पिछड़ा काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज का लीडर जो है प्रत्येक जिला से राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में अपनी सहभागिता निभाए और खासकर जिस समाज से हम लोग आते हैं, नोनिया बिन मलार समाज से आते हैं और उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत नागण्य है धानुक समाज के लोगों का। काफी बहुलता है पूरे बिहार में और हम लोग ये बहुलता को कहीं ध्यान नहीं दिया जाता है और कभी क्या कहते हैं आपको टिकट दिया जाएगा, इधर दिया जाएगा, कभी उधर दिया जाएगा। नीतीश जी कभी उस पार्टी में भागेंगे, कभी उस पार्टी में भागेंगे। ये दल बदल के चक्कर में हमारे जैसे नेता और कई हमारे साथ बैठे हुए कमूर और समस्तीपुर तमाम जिलों के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुखिया है, कोई प्रत्याशी रह चुके हैं, तो ये लोग भी टिकट से नागवार रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है ताकि हम लोग जनता दल से नाता छोड़ करके और निश्चित रूप से हम लोग जो नीतीश कुमार ने जो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो ललन बाबू कभी भी संगठनकर्ता नहीं हो सकते। उन्होंने आरसीपी से हत्या किया और संगठन से बाहर किया उनको, इसलिए हम लोगों ने खिन्न होकर के जनता दल को छोड़ दिया। आरसीपी सिंह के साथ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमको ज्वाइन किए 5-6 महीने हुआ। हमारे जैसे नेता अगर हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग किसी के भरोसे काम नहीं करते, हम लोग समाज के भरोसे अपने दम पे भरोसे पर नेतागिरी करते हैं और हमारे समाज को हक नहीं मिलेगा और हमारे से नेता को एक प्रदेश स्तर का कोई पदाधिकारी फोन तक नहीं करता है 5 महीने के अंदर में कि साहब यहाँ जो है कोई कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ कोई मीटिंग भी है, तो हम लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। तो हम लोगों ने रामचंद्र बाबू से बिना कहे मैंने फैसला लिया
कि जब हमारे से नेता की तोहिमी की जाएगी तो मैं जो समाज का जो कुनबा लेकर मैं चलाऊंगी, अति पिछड़ा समाज के लिए मैं लड़ूंगा, मरूंगा और जीऊंगा, तो वो मेरा पूरा नहीं होता। उस लक्ष्य को मैंने सजाने के लिए, उस लक्ष्य को मैंने अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने यह त्याग दिया है। और त्याग देकर मैं जन सुराज जो प्रशांत किशोर जी का जो ये अभियान है, मुहिम है, उस मुहिम के साथ चुके प्रशांत किशोर जी अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 75 टिकट अति पिछड़ा को पूरे बिहार में संतोष जी हमको देना है और लड़ाना है। और उस कैंडिडेट का चयन हम सरिता भैया है और प्रशांत किशोर जी है और मैं रहूंगा। और हम लोग तय करें 75 टिकट पूरे बिहार में मैं किसको लड़ाऊं, हम लोग लड़ाएंगे, ये हमारा वादा है। और मैं उसी मुहिम के साथ कि मैं पूरे बिहार के और 30 जिला में मैं घोषणा करता हूं कि जितने अति पिछड़ा समाज से जुड़े हुए नेता हैं, जो उपेक्षित हुए इसकी राजनीतिक से, वो हमारे साथ जुड़े इस जन सुराज की मुहिम से।